बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। पाकिस्तान का दिल लाहौर टूटा हुआ है, इसे दोबारा जोड़ेंगे। मुझे 4 नहीं 1 बार मौका दें, कौम की किस्मत बदल दूंगा। कौम की खिदमत ऐसे करूंगा जैसे बेटा वालिदा की खिदमत करता है। बिलावल भुट्टो का लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में इन्हीं चेहरों का बार बार मुसल्लत किया जाना लिखा है? वोट की इज्जत करने का वादा करके नून लीग के कारकुनान के साथ देने की अपील कर दी। हम पे तंज करते हैं, वो कहते हैं कि आपका तादाद कम है। लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। तादाद कम हो ना हो, हम हक और सच के रास्ता पे खड़े होते हैं। अगर किसी साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबा से हटाया गया, इस लाहौर से हटाया गया, तो नुकसान हमारा हुआ, मगर नुकसान इस लाहौर का हुआ, इस पंजाब का हुआ, इस पंजाब में रहने वाले मजदूरों का नुकसान हुआ। कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को अपने बार बार मुंतखब करवाना है? हम पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। ये सब बारी वजीर आजम रहे हैं, कोई 1 दफा तो कोई 3 दफा। मानी पीटीआई ने मईशत का धड़न तख्ता कर दिया। शहबाज शरीफ ने रियासत को दिवालिया होने से बचाया। हमने सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। हमजा शहबाज का NA 119 लाहौर में जलसे से खिताब। कहा 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे। हम चाहते तो तमाशा देखते रहते और कुछ ना करते। इमरान नियाजी ने मईशत का धड़न तख्ता कर दिया, मुल्क दिवालिया होते होते बचा। हमने सिर्फ उसके पीछे पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी चाहते तो तमाशा देखते रहते, लेकिन हमने अपनी सियासत को दांव पे लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। IMF के प्रोग्राम को बहाल किया। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ने नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं 8 फरवरी के बाद नून लीग हुकूमत बनाएगी। एक शख्स को साजिश के जरिए हम पर मुसल्लत किया गया। मुसल्लत शख्स ने मुल्क को मुआशी बहरान से दो चार किया। 5 साल का टेन्योर था। 4 साल में दहशत गर्दी का भी कला कौमा हुआ और लोड शेडिंग के ऊपर भी काबू पाया गया। और उसके बाद मुल्क जो है वो तैयार था, पाकिस्तान ट्रैक पे था। पाकिस्तान जो है वो आगे एक खुशहाल मुल्क बनने, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए उड़ान भरने वाला था कि दोबारा एक साजिश हुई और उस साजिश के नतीजे में एक को इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसकी मजाज में जमहूरियत नहीं है। 18 की इलेक्शन में भी हमें इलेक्शन से पहले, इलेक्शन का रिजल्ट सुनने से पहले हमें मालूम था कि क्या होने वाला है या मामला किस सिमत जा रहे हैं। इक़्तिदार मिला तो तालीम और सेहत की बेहतरीन सहूलियात देंगे। जहांगीर तरीन का वादा। कहते हैं नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करेंगे। मुल्तान में कारकुनान से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। NA 149 मेरा घर है। मेरा आबाई घर इसी हल्के में। इस हल्के में आने का मकसद इस हल्के की खिदमत करना है।
सिर्फ और सिर्फ इस हल्के की खिदमत, इस हल्के के आवाम की खिदमत करना है, इस हल्के के मसलों को हल करना। सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि मईशत को ऐसे कंट्रोल किया जाए, ऐसे मईशत में चीज़ें की जाए, स्टेप्स लिए जाएँ जिनसे महंगाई ख़त्म हो जाए। रोज़गार के बगैर मुल्क नहीं चलते। ये जो नौजवान नस्ल हर साल कितनी तादाद में आ जाती है रोज़गार नौकरियों की खातिर, इनके लिए नौकरियाँ होना ज़रूरी है और हम करके दिखाएंगे। और हमने पहली अव्वलीन जो हमने अपनी पॉलिसी बनानी है वो इस पर कि मईशत चमके, मईशत में लोग आके इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्ट करें, कामयाब हो, ताकि लोगों को रोज़गार बढ़े, लोगों को रोज़गार मिले। और मईशत ही तो मुल्क की जिम्मेवार होती है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी भीख मांगकर असम्बली में नहीं जाना चाहती। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट हो भी तो कागजी होती। तर्जुमान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकवान की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मेरी हमेशा से सियासत नून लीग मुखालिफ रही। जो मेरी सियासत है पहले दिन से, अगर मैं काफ में थी तब भी एंटी नून लीग थी, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही हम इलेक्शन लड़ रहे थे। अगर हम पीपल्स पार्टी में थे तब भी एंटी नून लीग इलेक्शन लड़ रहे थे। पीटीआई में गए तो डेफिनेटली हमारा हदफ नून लीग का ही मोर्चा था। तो ये सिर्फ कागजी एडजस्टमेंट होती जिसका हक़ाइक़ से कोई लेना देना ना होता। आईपीपी के साथ जुड़ा जो हमारा बयानिया है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक नून लीग के आमने सामने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी खड़ी नहीं होती। तलागंग में परवेज इलाही ग्रुप को झटका। नून लीग के उम्मीदवार बड़ी विकेट ले उड़े। साबिक पीटीआई एमपीए सैयद तकलीद रजा शाह नून लीग में शामिल हो गए हैं। तलागंग में परवेज इलाही ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। नून लीग के उम्मीदवार बड़ी विकेट ले उड़े हैं। साबिक पीटीआई एमपीए सैयद तकलीद रजा शाह नून लीग में शामिल हो गए हैं। 8 फरवरी को तलागंग से नून लीग भारी अक्सरियत से जीतेगी। तकलीद शाह की जानिब से दावा किया गया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की महरूमियों का अजाला होगा। नून लीग उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए तमाम तवानाई लगाएंगे। तलागंग में परवेज इलाही ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। हाफिजाबाद के 2 सूबाई हलकों में पीटीआई कई धड़ों में तकसीम हो गई। हलका पीपी 37 और पीपी 38 में कोरंग उम्मीदवार ने नामजद उम्मीदवारों के खिलाफ ही इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। पीपी 37 में असदुल्ला अराई और अमानुल्लाह संधू सामने आ गए। पीपी 38 में 2 भाई एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। हाफिजाबाद के 2 सूबाई हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई धड़ों में तकसीम हुई है। हलका पीपी 37 और पीपी 38 में कोरंग उम्मीदवार ने नामजद उम्मीदवारों के खिलाफ ही इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। मियां अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा तफसीलात। हाँ जी बिल्कुल, देखें हाफिजाबाद में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कई धड़ों में तकसीम होती नजर आ रही है। जो कवरिंग उम्मीदवार थे वही जो नामजद उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पे जो है उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। पीपी 37 में पीटीआई की जानिब से असदुल्ला अराई जो है वो उम्मीदवार है, जबकि अमानुल्लाह संधू भी जो है वो उम्मीदवार सामने आ गए हैं। इसी तरीके से पीपी 38 में 2 सगे भाई जो है वो एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ गए। दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद को जो है वो उम्मीदवार कहते हैं। जमीर हसन भट्टी और सिकंदर नवाज भट्टी जो है वो दोनों भाई हैं और दोनों ही पीटीआई के उम्मीदवार कहते हैं। और इसके अलावा जो है दोनों हलकों में पीटीआई के वोटर जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हैं कि पीटीआई का असल वोटर कौन है, कौन उम्मीदवार है और कौन इनको वोट देगा। इसी तरीके से पीपी 37 से उम्मीदवार जो है असदुल्ला अराई हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी छोड़ दी। बाद में उन्होंने जो है वो दोबारा अपना टिकट हासिल कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अब जो वो खुद को कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ, जबकि अमानुल्लाह संधू जो है वो भी खुद को अपने तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार कहते हैं। इस पर जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो बहस जारी है, लेकिन पार्टी की जानिब से अभी तक कोई क्लियरेंस सामने नहीं आई कि कौन पीटीआई का उम्मीदवार है और कौन आजाद उम्मीदवार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी। जमीयत उलमा पाकिस्तान ईरानी ग्रुप ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल साहबजादा सैयद सफदर शाह गिलानी ने सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस सैयद नैयब बुखारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। सफदर शाह गिलानी का कहना था कि वह मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अपने तमाम उम्मीदवार दस्तबरदार करते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी फ़िरका वारियत के खिलाफ है, इसलिए इसकी हिमायत कौमी फरीज़ा है। इस मौके पर नैयर बुखारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी खदमात और कारकर्दगी पर हर बार अवाम की अदालत से सुरखरू होती है। फैसलाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। 4 माह के दौरान 5,585 बिजली चोरों को पकड़ा गया। 1 करोड़ 37 लाख डिटेक्शन यूनिट्स वाले डाले गए, जबकि 62 करोड़ 39 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन फेस्को रीजन के 8 अजला में किया जा रहा है। फेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद आमिर के मुताबिक मुहिम के दौरान 4,561 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। 5,182 के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए गए। बिजली चोरों से 43 करोड़ 74 लाख की रिकवरी भी की गई। बिजली चोरी में 5,246 घरेलू, 175 कमर्शल, 149 ज़रई और 15 इंडस्ट्रियल कनेक्शन मुलव्वस पाए गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों के लिए प्लॉट्स की तफसीलात बता दी। कहा, लाहौर के साथ पूरे पंजाब के जर्नलिस्ट के लिए काम किया। सहाफ़ियों के लिए प्लॉट तैयार हैं। 7 और 3 मरले के प्लॉट देंगे। 7 मरले के 2300 प्लॉट रिपोर्टर्स को दिए जाएंगे, जबकि 3 मरले के 1000 प्लॉट कैमरामैन को दिए जाएंगे। सहाफ़ियों के लिए 200 एकड़ अराज़ी मुख्तस की है। अप्लाई करने के लिए सोमवार से फॉर्म जारी करेंगे, जिनकी आखिरी तारीख 28 जनवरी होगी। कोशिश है 8 फरवरी से कबल बैलेटिंग कर दें। बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से कम मार्जिन पर कर्ज की स्कीम लाने की कोशिश करेंगे। मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि स्कीम के दूसरे फेज़ में न्यूज़ रूम के स्टाफ को एडजस्ट करेंगे। जो रिपोर्टर्स हैं और फोटोग्राफर्स और कैमरामैन जो हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है और ये 2300 प्लॉट होंगे 7 मरले के और 3 मरले के 1000 प्लॉट होंगे। कुछ क्राइटेरिया है जो तकरीबन मेजॉरिटी लोग क्वालिफाई करेंगे उस पर अप्लाई करने के लिए, और उस पे जो रिपोर्टर्स और जो चाहे वो प्रिंट के चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो 7 मरले के प्लॉट पे क्वालिफाई करेंगे और कैमरामैन और फोटोग्राफर जो हैं वो 3 मरले के प्लॉट पे क्वालिफाई करेंगे। ये रूडा ने अपना बहुत अच्छी फेज में जगह रखी है। 2 एकड़ ज़मीन है। इसकी आखिरी डेट 28 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैलेटिंग हो जाएगी, मेजॉरिटी लोग निकल आएंगे उसमें। इसमें हमारी 3-4 चीज़ें हैं कि वो खैर आपको पूरा फॉर्म है वो आपके साथ शेयर कर लिएगा कल या परसों से। कल आई थिंक अखबार में भी ऐड दे रहे हैं, अखबार में ऐड भी आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो मंडे से वो एप्लीकेशन वगैरह आप दे सकते हैं। जर्नलिस्ट चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी अखबार से हो, किसी भी से भी ताल्लुक हो, एक स्ट्रेट प्रोसेस के ज़रिए उसको ये जगह मिल जाए। रूडा वाले आपके ऊपर इसके ऊपर आपको डिटेल ब्रीफिंग अलहदा देंगे, ताकि जो एक दफ़ा क्वालिफाई कर जाते हैं उन सबको बुला के, और मेरा कोशिश है कि ये 8 फरवरी से पहले हम बैलेटिंग कर दें।